हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अविनाश भारती एंड यू आर वाचिंग अविनाश भारती इन्फो चैनल। देयर इज लॉट्स ऑफ वीडियो अबाउट इन्फोपीडिया, सिनेमैटिक, गेमिंग, ब्लॉग, यूट्यूब, टेक्नोलॉजी एंड मच मोर। सो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल लेटेस्ट वीडियोस। मेरी सभी लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को दबाएं। लेट्स गो फॉर वीडियो। चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक नया फीचर आया है जो कि ड्राइंग से रिलेटेड है। दोस्तों, आपने ड्राइंग तो बहुत की होगी। पेंट ब्रश जो कि विंडो का अपना सॉफ्टवेयर है, उस पे आपने काफ़ी ड्राइंगें बनाई होंगी। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं कि ये पेंट ब्रश पे ड्राइंग बनाई जा रही है। यही सेम चीज़ आप एक्सेल में भी कर सकते हैं। अब दोस्तों, एक्सेल में आप डाटा रिकॉर्ड करते समय, डाटा पंच करते समय या कोई फॉर्मूला एंटर करके उसको करते समय भी आप उस पर ड्राइंग कर सकते हैं दोस्तों, जो कि पहले पॉसिबल नहीं था। बट अब जो है ये फीचर एक्सेल में एनेबल कर दिया गया है। मैं आपको ये ड्राइंग इसलिए दिखा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि इसी तरीके की ड्राइंग आप वहाँ पर भी बना सकते हैं। तो ये जो है पेंट ब्रश में एनेबल दिखाई दे रहा है आपको, जो कि आप पेंट खोल के आप उसमें ड्राइंग कर रहे हैं। पर एक्सेल में ऐसा एनेबल नहीं था, तो हमें क्या होता था कि प्रॉब्लम होती थी कि हम कोई चीज़ भी उसमें इंसर्ट करना चाहें ड्राइंग करके, तो हमें पहले इस पर ड्राइंग करना पड़ता था और उसको जेपीजी फॉर्मेट, पीएनजी फॉर्मेट और जो भी पिक्चर्स के फॉर्मेट हैं, बहुत से फॉर्मेट हैं, उसमें करना पड़ता था। पर अब ये इजी हो गया है दोस्तों, क्योंकि उसमें ये फीचर एनेबल हो चुका है। तो लेके चलते हैं हम आपको एक्सेल पे और दिखाते हैं दोस्तों कि हम एक्सेल में भी इस तरीके की ड्राइंग को हम कैसे बना सकते हैं। तो ये मैंने एक्सेल खोला है दोस्तों। ये खुलने में थोड़ा सा समय लेता है दोस्तों, क्योंकि ये सारी चीज़ें बूट करता है, जैसे कि एड ऑन्स हो गए, एक्सएमएल फाइल्स हो गई। तो आप देख सकते हैं ये आपके सामने खुल चुका है, न्यू विंडो, ब्लैंक शीट। इसमें जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन जो होता है वो ड्रा का होता है। फर्स्ट जो है फाइल, फिर उसके बाद होम, फिर इंसर्ट, एंड जो फोर्थ होता है, फोर्थ वन, वो जो है ड्रा का ऑप्शन होता है। मैं आपको ये दिखाता हूँ। स्निपिंग टूल्स हमने लिया है यूज़ करके, आपको हाईलाइट करने के लिए दिखाया हुआ है कि ये जो ड्रा का ऑप्शन है आपको कहाँ दिखाई देगा, जिससे कि हम जो एक्सेल में ड्राइंग बनाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये हाईलाइट करके दिखाया गया। चौथा ऑप्शन जो है स्टार्टिंग से, फोर्थ ऑप्शन जो है वो ड्रा का है। तो इससे हम जो है दोस्तों ड्राइंग बनाएंगे। तो ये किस तरीके से दिखाई देता है अब मैं आपको दिखाऊंगा। ये हमने बड़े करके स्क्रीन को हाईलाइट किया है ताकि आपको क्लियरली अच्छी तरीके से दिखाई दे। ये फोर्थ ऑप्शन जो है हाईलाइट किए कर रहे हैं, ये जो है वो ड्रा का ऑप्शन है। ओके दोस्तों, तो हम सीधा चलते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, सीधा हम ड्रॉ पे चलते हैं। ये ड्रॉ पे हम पहुंच चुके हैं दोस्तों। आप यहाँ पर देख सकते हैं पहला ऑप्शन ड्रॉ का है, सेकंड इरेज, फिर सिलेक्ट, और ये आपको जो दिखाई दे रहे हैं दोस्तों पेन, पेंसिल और हाइलाइटर, ये जो है ये हमारे ड्राइंग में काम आते हैं। जब हम जिस टाइम ड्राइंग करते हैं तो इसको जिस में से किसी को भी आप सिलेक्ट करके ड्राइंग कर सकते हैं। देखिए मैंने रेड कलर का जो पेन है वो सिलेक्ट किया है और आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ मैं। तो ये इस तरीके से हमारा एक्सेल पे ड्रॉ हो जाता है। वैसे तो हम एक्सेल पे सेल को सिलेक्ट करते हैं और सेल ही सिलेक्ट होता है, बट अब आप यहाँ पर पूरी शीट पे किसी की फ्री हैंड जो है आप ड्राइंग कर सकते हैं। और आप यहाँ पर ये सिलेक्टर को ऑप्शन यूज़ करके सिलेक्ट करने का भी इसमें ऑप्शन दिया है। अब आप इसमें देखिए इरेजर को सिलेक्ट करके आप इरेज भी कर सकते हैं, जो भी आपने बनाया है वापस इरेज भी कर सकते हैं। और ये जो प्लस के साइन जो आप देख रहे हैं आइकन वहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, आप जो इसमें पेन दिए हुए हैं उसके अलावा भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं पेन, पेंसिल, और जो कलर आपको उसमें चूज़ करना है वो भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने आपको दिखाया दोस्तों ये पेंसिल को कैसे लिया हमने, ब्लैक कलर में ऐड किया है। नेक्स्ट वन जो इसमें आपको दिखाया, फिर उसके बाद हम इसको जो हमने ड्रॉ किया है उसको हम एक पिक्चर के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि हमने अभी इस पर क्लिक किया है। आप देख सकते हो कि ये पिक्चर में कन्वर्ट हो चुकी है। यानी कि आप उस पर जो भी आप ड्रा करेंगे उस पर क्लिक करके इस आइकन पे डबल क्लिक करते हैं तो वो आपको पिक्चर में कन्वर्ट हो जाती है। अदरवाइज यदि आप उस पर नहीं करते हैं तो वो ड्राइंग ही रहती है, आप उसको सिलेक्ट नहीं कर सकते इस तरीके से पिक्चर को बिना उसके
क्लिक किए। और लास्ट वन जो ऑप्शन है वो है इनपुट मास्क, मतलब कि आप जो नीचे ये अपने एक तरीके से पेन पैड है, आप यहाँ पर जो भी अपने पैड की तरह इसमें बनाएंगे वो आपको ऊपर डिस्प्ले में दिखाई देगा। तो वो जो है उस तरीके से मैच करके दिखाता है। यदि उसमें आपके जो आपने बनाना चाहते हैं, जो भी आप उसमें बनाना चाहते हैं वो नहीं आ रहा है, तो उसको सिलेक्ट करके करेक्ट भी कर सकते हैं दोस्तों। इसका ऑप्शन नीचे उसमें दिए हुए हैं पैड में कि आप उसको सिलेक्ट करके उसको करेक्ट भी कर सकते हैं। और मैंने इसमें आपको दिखाया हुआ भी है, वो अभी आपके सामने आता है। उससे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि पहला जो है वो ड्रॉ करने के लिए पेंसिल है, सेकंड जो है रबड़ है इरेज करने के लिए, जो अभी इरेज हो रहा है उस पर जस्ट क्लिक करके जो भी आपने राइट किया है तो क्लिक करते जाएंगे वो इरेज होता जाएगा। थर्ड वन जो है वो सिलेक्ट और करेक्ट का ऑप्शन है, मतलब कि आपने जो भी बनाया है और वो आपको लगता है कि वो वैसा डिस्प्ले नहीं कर रहा है ऊपर, तो आप उसको टूल को यूज़ करके उसको सिलेक्ट करके आपको ऑप्शन दिखाई देंगे, उससे करेक्ट भी कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी मैं पेंसिल से ड्रा कर रहा हूँ, ये मैंने वन बनाया है और ये वन जो है एग्जैक्ट आपको दिखाई दे रहा है, बट उसमें जो है ओ जो है वो ज़ीरो दिखाई दे रहा है। तो आप ये देखिए, आपको मैंने सिलेक्ट टूल से उसको सिलेक्ट किया और मेरे को करेक्ट के ऑप्शन नीचे दिखाई दे रहे हैं। तो इसी तरीके से आप भी उसको यूज़ करके करेक्ट कर सकते हैं कि जो आपको उसमें से करेक्ट ऑप्शन लग रहा है उसको चूज़ करके आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए इसका नाम दिया हुआ है सिलेक्ट एंड करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद लास्ट का जो ऑप्शन है दोस्तों, इसमें डिलीट का आप देख सकते हैं साइन, वो जो है वो क्लियर करने का है। जो भी आपने इसमें यूज़ किया वो क्लियर करने का है। और उसके बाद नेक्स्ट जो नीचे बटन दिया हुआ है इंसर्ट करने का, जो कि इसमें दिखाया कि पिक्चर की तरह वो इंसर्ट हो गया है। जो भी आप उसमें बनाते हैं उसको आप इसमें इंसर्ट भी कर सकते हैं दोस्तों। जस्ट क्लिक ऑन बटन इंसर्ट, तो जो भी आपने इसमें बनाया है वो डायरेक्ट इंसर्ट हो जाएगा आपके पेज पर। अब जैसे कि मैं ये ऑप्शन आपके सामने राइट करके दिखा रहा हूँ और फिर इसको मैंने क्लियर कर दिया, क्यों? क्योंकि मुझे नहीं लगा कि वो राइट है। जैसे कि मैं टिक का साइन बना रहा हूँ और वहाँ स्क्वायर रूट आ रहा है, तो उसको आप क्लियर भी कर सकते हैं। और यदि आपको ठीक करना हो तो यहाँ से आप सिलेक्ट एंड करेक्ट टूल से उसको ठीक भी कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी है, पूरा देखें क्योंकि आपको पूरी जानकारी मिले, क्योंकि इसमें फुल फीचर इसके एक्सप्लेन किए गए हैं। तो लास्ट तक देखना ज़रूरी है क्योंकि आपको पूरी तरीके से इसे समझ में आ जाए। वैसे तो लगभग मैंने सारे फीचर्स इसके आपको अभी तक बता चुका हूँ, फिर भी इसमें कुछ छूट ना गया हो तो आपको दोस्तों वीडियो पूरी देखना। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों, और कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और इस तरीके की वीडियो आपको यदि पसंद है तो बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि इसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।